अभी तो 7 दिन भी नहीं हुए और तुर्की घुटने पर आ गया है। तुर्की मांग रहा है भारत से मदद, वो भी कब? तब जब भारत के गेहूं के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र रच दिया। जानेंगे क्या है मामला, कैसे तुर्की घुटनों पर आ रहा है और क्या अब भारत को तुर्की की मदद करनी चाहिए इतना सब कुछ होने के बाद। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं सांप हो और तुर्की हो तो सांप पे यकीन कर लो पर तुर्की पर यकीन नहीं करो। तुर्की एक ऐसा देश है जिसने नाटो का मेंबर रहते हुए भी नाटो के खिलाफ काम किया है, तो तुर्की भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी भारत ने तुर्की का भरोसा किया और जब तुर्की ने भारत से अनाज खरीदने की मांग की तो भारत ने उसका अप्रूवल दे दिया। हालांकि ये अनाज एक प्राइवेट कंपनी के जरिए तुर्की तक पहुंची और तुर्की ने कर दिया ये कह के कि इसमें वायरस है और ये बिल्कुल सही नहीं है। भारत ने इसे रीरूट किया इजिप्ट की तरफ। वैसे आपको बता दें, इजिप्ट भारत से 5 लाख टन गेहूं का सौदा कर चुका है, लेकिन ये सौदा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जो शिपमेंट पहुंची थी वो 13 तारीख को एक्सपोर्ट बैन लगाने के पहले की गई थी। अब बाद में इजिप्ट ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करके डील फाइनल की है 5 लाख टन का। इसलिए एक शिपमेंट की तहत जब इसे भेजा गया तो इजिप्ट ने बिना चेक किए ही पूरी शिपमेंट को लौटा दिया। आखिरकार ये शिपमेंट पहुंच गया इजराइल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत रुक गया और तुर्की के इस ट्रेड वॉर का शिकार हो गया, बल्कि जो चीजें निकल कर सामने आई हैं वो तो तुर्की को और भी हैरान कर देगी। तुर्की ने सोचा भारतीय गेहूं हो जाएगा बदनाम और दुनिया भारतीय गेहूं लेने से इनकार करने लगेगी, लेकिन भूख बहुत बड़ी चीज होती है। यहाँ बड़े बड़े षड्यंत्र फेल हो जाते हैं। दुनिया अच्छे से देख रही है कि खाद्यान्न का एक बहुत बड़ा संकट आ चुका है और खाद्यान्न का ये संकट अभी से अगर हल करना है तो जहाँ से भी खाद्यान्न आ रहा है उसे खरीदो। तुर्की के इस विवाद से थोड़ी देर के लिए जरूर लगा कि शायद भारतीय गेहूं को लेकर कुछ नकारात्मक माहौल बन जाएगा, पर इसके उलट कुछ अलग ही हो गया। बल्कि कुछ ही समय में 12 गुना ज्यादा ऑर्डर भी मिल रहे हैं और उससे ज्यादा कमाई भी हो रही है। अब भारत न सिर्फ गेहूं बेच रहा है बल्कि भारत ने अब आटा भी बेचना शुरू कर दिया है। अब इससे क्या हो रहा है, एक तो भारतीय मिल जितने हैं उन मिल को फायदा हो रहा है, मिलों को कमाई हो रही है, ऊपर से आटे का रेट भी ज्यादा हो रहा है। सरकार को अब डबल ट्रिपल मुनाफा हो रहा है। जो विदेश से कीमतें आ रही हैं वो बिल्कुल दुगनी कीमतें आ रही हैं। दुगनी कीमतों पर दुनिया के ये देश भारत से गेहूं खरीद रहे हैं। और आपको बता दें, तुर्की के रिजेक्ट करने के बावजूद पिछले साल के महीने से 12 गुना ज्यादा ऑर्डर भी आ रहा है और मुनाफा भी उसी तरीके से बढ़ रहा है। इजिप्ट ने भले 50,000 टन की शिपमेंट को वापस लौटा दिया हो, लेकिन 5 लाख टन की शिपमेंट की बात कर रहा है भारत के साथ। अब भारत आटे में भी कमाई कर रहा है और गेहूं में भी कमाई कर रहा है, पर तुर्की का क्या? तुर्की जिसने भारत के साथ गेहूं का खेल खेला उसका क्या? तो आपको बता दें वो भी घुटनों पर आ गया है और भारत से मदद मांग रहा है। तुर्की के साथ, पाकिस्तान के साथ ये बिल्कुल तय है कि आप तो मियाँ हफ्ता हजारी और घर में रोए कर्मों की मारी। दुनिया के ये दोनों ऐसे फटेहाल मजनू हैं जो दुनिया के सामने दिखलाते हैं कि वो बहुत बड़े लीडर हैं और असलियत ये है कि उनके देश के हालात बहुत बुरे हैं और हालात ऐसे हैं कि महंगाई दर चरम पे है। पाकिस्तान जो कि तबाह होने के कैटेगरी में पहुंच चुका है, कभी भी वो दिवालिया घोषित हो सकता है। कहा जा रहा है कि 30 दिन का ही दाना पानी बचा हुआ है पाकिस्तान के पास। फिर भी अभी आप देखेंगे, अभी जो एक बवाल खड़ा हुआ था उसमें पाकिस्तान, तुर्की ये सारे भिड़ गए थे। तुर्की ने तो यहाँ तक कह दिया कि सारे मुस्लिम देश जो हैं वो सिर्फ राजनयिकों को बुलाते हैं और राजनयिकों को बुलाकर आपत्ति जाहिर करते हैं। भारत के खिलाफ कदम उठाने चाहिए, भारत के खिलाफ आगे बढ़ के एक्शन लेना चाहिए। हालांकि उनके कहने का मतलब ये था कि ऐसा करो कि भारत के प्रोडक्ट को बैन कर दो, लेकिन दुनिया इतनी मूर्ख नहीं है। पर तुर्की की बात करें, तुर्की जो दुनिया के देशों को ये सलाह दे रहा था कि आप भारत के ऊपर एक्शन ले लो, तुर्की ने ठीक उसका उलट काम किया। इस वक्त तुर्की में महंगाई है 73%।
प्रतिशत। और जो तुर्की की मुद्रा है लीरा, वो बहुत ज्यादा दे रही है पीड़ा, लगातार गिरती जा रही है। तुर्की भी अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा है। इस वक्त $100 185 लीरा के बराबर है। इस वक्त $1 16 तुर्की लीरा के बराबर है और ये लगातार गिरता जा रहा है करेंसी तुर्की का। हालात तुर्की के इतने बुरे हैं कि तुर्की का मुख्य साधन जो है वो तबाह होता चला गया है। दरअसल इन देशों के ऊपर मार तब से पड़नी शुरू हुई जब से महामारी शुरू हुई, चाहे वो अरब देश हो या फिर आप देखेंगे तुर्की जैसा देश हो या श्रीलंका हो। इन सब में अलग अलग वजहों से, लेकिन महामारी के कारण ज्यादा प्रभाव पड़ा क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल किसी एक एक चीज पर आधारित है। जैसे अरब देशों की बात करें तो अरब देश तेल पर आधारित थे और महामारी हुआ, लॉकडाउन लगी, बिल्कुल भी ट्रक यातायात सब कुछ बंद हो गया। जैसे ही बंद हो गया तो इनका साधन भी खत्म हो गया, कोई इनसे तेल खरीदने वाला नहीं रह गया। स्थिति बहुत भयानक हो गई। तब अरब देशों ने भारत के साथ दोस्ती बढ़ाकर आगे दूसरे क्षेत्रों में निवेश बढ़ा दिया। न सिर्फ भारत बल्कि चीन के साथ भी कई इलाकों में निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब अरब देशों ने दूसरी दिशाओं में देखना शुरू कर दिया। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की भी स्थिति महामारी की वजह से ज्यादा टूटी क्योंकि श्रीलंका में भी पर्यटन का ठीक ठाक अवसर था। यहाँ पर्यटक आते थे, बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा आते थे, दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते थे और आमदनी होती थी श्रीलंका सरकार को। पर श्रीलंका में दोहरी तिहरी मार पड़नी शुरू हो गई। अब वैसा ही हाल है तुर्की का। तुर्की का अगर आय का साधन आप सोचेंगे तो तुर्की के आय का साधन है पर्यटन। यहाँ पर्यटन के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, लेकिन महामारी की वजह से दुनिया भर से पर्यटक आने कम हो गए हैं। अभी हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच जो झगड़ा चल रहा है उस पर भी इजराइल ने ये कह दिया है कि इजरायली नागरिक तुर्की की यात्रा न करें, खतरा है। मतलब माहौल ऐसा बन गया है कि तुर्की में पर्यटन के अवसर बहुत कम हो रहे हैं। अब इन सब के बीच तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि भारत के नागरिकों के लिए जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि आपको परीक्षण कराना होगा, उसके बाद ही आपको आना होगा, वो हम रिस्ट्रिक्शन उठा रहे हैं। अब भारतीय नागरिक खूब आए तुर्की और तुर्की के पर्यटन में शामिल हो, हमारा आर्थिक लाभ कराएं। वैसे आपको बता दें तुर्की के मिनिस्टर्स ने भी यही बात कही है कि हम चाहते हैं भारत के साथ और भी ज्यादा पर्यटन को प्रोत्साहन मिले। अब चूंकि को किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा है तो भारत के लोग आ सकते हैं। वैसे आपको बता दें तुर्की 35 बिलियन हर साल कमाता है पर्यटन से। अब जरा आप सोच सकते हैं भारत जैसी बड़ी जनसंख्या वाले देश में बहुत सारे लोग हैं जो बाहर घूमने को जाते हैं। वैसे आपको नहीं लगता है तुर्की जिस तरीके से भारत के खिलाफ काम करता है, भारतीयों को चाहिए कि इसके पर्यटन का विरोध करें? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।